कोई आपके साथ छल करे, आपको पीड़ा दे, तो आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों, जब कोई हमारे साथ छल कपट करता है, पीड़ा देता है, तो व्यक्ति का तन दुख से और मन प्रतिशोध से भर जाता है। फिर व्यक्ति अपने मन की अग्नि को शांत करने के लिए प्रतिशोध चाहता है, और यही व्यक्ति की सबसे बड़ी भूल होती है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? इसका केवल एक ही उपाय है। दोस्तों, आइए कहानी के माध्यम से जानते हैं कि वह कौन सा उपाय है। दोस्तों, कहानी बड़ी शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरा आपसे आग्रह है कि कहानी का एक एक अंश पूरे ध्यान से देखना और बड़े ध्यान से सुनना। इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत बड़ी शिक्षा मिलने वाली है। सम्राट अशोक का नाम इतिहास में प्रसिद्ध है। उनके एक पुत्र का नाम था कुणाल। राजकुमार कुणाल बड़े नम्र, विनयी और आज्ञाकारी और पितृभक्त थे। प्रजा राजकुमार कुणाल को बहुत चाहती थी। राजकुमार भी प्रजा के लोगों को सुखी करने का हमेशा प्रयत्न किया करते थे। राजकुमार की पत्नी कंचना भी पतिव्रता और बड़ी सुशील थी। सम्राट अशोक की छोटी रानी का नाम था तिष्यरक्षिता। सम्राट अशोक अपनी रानी को बहुत चाहते थे, किंतु उसका चरित्र अच्छा नहीं था। वह राजकुमार कुणाल की सुंदर आंखों पर मोहित हो गई थी। राजकुमार अपनी सौतेली माता का आदर अपनी माता के समान ही करते थे, किंतु उससे तिष्यरक्षिता को संतोष नहीं था। एक दिन अवसर पाकर एकांत में वह राजकुमार से मिली और अपने मन की सारी बात कहने लगी। राजकुमार कुणाल ने हाथ जोड़ करके कहा, माताजी, मैं आपको अपनी सगी माता के समान मानता हूँ। अपने पुत्र से आपको कोई अनुचित बात नहीं कहनी चाहिए। तिष्यरक्षिता ने बहुत चेष्टा की, किंतु कुणाल ने उसके पैरों को छोड़कर उसके मुख की ओर देखा तक नहीं। अंत में तिष्यरक्षिता को क्रोध आ गया और क्रोध में भरकर बोली कि मैं तुम्हारे घमंड को चूर कर दूंगी, तुम्हारे सुंदर नेत्रों को मैं निकलवा लूंगी, नहीं तो तुम अब भी मेरी बात मान लो। इतनी धमकी देने के बाद भी कुणाल ने कहा, माताजी, मुझसे पाप नहीं होगा। वैसे आप जो दंड देंगी उसे मैं माता का उपहार समझकर स्वीकार करूंगा। इतना कहकर कुणाल वहां से चले गए। तिष्यरक्षिता क्रोध से पागल हो गई। उसी दिन से वह राजकुमार कुणाल से अपने अपमान का बदला लेने का अवसर देखने लगी। संयोग की बात थी कि तक्षशिला के पास कुछ क्षत्रियों ने उपद्रव किया। सम्राट अशोक रानी तिष्यरक्षिता की सलाह के बिना कोई काम नहीं करते थे। रानी ने सम्राट को सलाह दी कि शत्रुओं को दबाने के लिए सेना के साथ राजकुमार कुणाल को तक्षशिला भेजना चाहिए। सम्राट ने कुणाल को तक्षशिला भेज दिया। राजकुमार की पत्नी कंचना भी अपने पति के साथ चली गई। राजकुमार के चले जाने पर तिष्यरक्षिता ने सेनापति के नाम एक पत्र लिखा। सम्राट अशोक रानी पर पूरा विश्वास करते थे। राजकीय मोहरें भी तिष्यरक्षिता के पास ही रहती थी। तिष्यरक्षिता ने अपने पत्र पर सम्राट के नाम की मुहर लगा दी और पत्र के एक कर्मचारी के द्वारा तक्षशिला के सेनापति के पास भेज दिया। तक्षशिला में शत्रुओं को राजकुमार ने भगा दिया था। वहां सभी लोग राजकुमार के व्यवहार से उनको देवता के समान मानने लगे थे। जब तिष्यरक्षिता का पत्र सेनापति को मिला, सेनापति के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह पत्र उसने राजकुमार को दिखाया। राजकुमार कुणाल ने कहा, सेनापति, यह सम्राट का पत्र है। इस पर सम्राट की मुहर लगी है। आप सम्राट की आज्ञा का पालन करें। सेनापति ने कहा, राजकुमार, ऐसी कठोर आज्ञा का पालन मुझसे नहीं होगा। सम्राट ने पता नहीं कैसे आपकी आंखें निकालने की आज्ञा दे दी है। उस पर कुणाल बोले, आज्ञा चाहे जैसी दी गई हो, वह सम्राट की आज्ञा है। मुझे और आपको भी उसका पालन करना चाहिए। लेकिन सेनापति ने राजकुमार की आंखें फोड़ना स्वीकार नहीं किया। अंत में अपने पिता की आज्ञा का सम्मान करने के लिए राजकुमार कुणाल ने अपने हाथों से अपने नेत्रों में लोहे के सूजे फूंक लिए। अंधे होकर राजकुमार कुणाल तक्षशिला से निकल पड़े। उनके साथ केवल उनकी पतिव्रता पत्नी कंचना थी। वही अपने पति का हाथ पकड़कर आगे आगे चलती और उनकी सेवा करती थी। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का पुत्र अपनी पत्नी के साथ साधारण भिखारी की भांति गांव-गांव भटक रहा था। राजकुमार बीड़ा बजाकर गीत गाते और इससे जो कुछ भी मिल जाता उसी से उन दोनों का काम चलता था और उनका पेट पलता था। बहुत दिन व्यतीत हो गए। इसी तरह से भटकते भटकते कई वर्ष बीत गए और कई वर्ष बीतने के बाद एक दिन वे पाटलिपुत्र पटना पहुंच गए।
रात को जब राजकुमार गा रहे थे, सम्राट ने उनका स्वर पहचान लिया। वे राजमहल से दौड़े कुणाल के पास गए। इतने दिनों के बाद सम्राट को रानी तिस्रचिता की दुष्टता का पता चल गया कि राजकुमार के साथ इसने क्या किया है। जब इसकी हवस पूरी नहीं हुई तो इसने राजकुमार को इस तरह की सजा दी है। यह देख करके सम्राट अशोक की नजरों में तिस्रचिता उसी दिन से गिर गई। सम्राट अशोक ने आज्ञा दी, तिस्रचिता को अभी मेरे सामने जीते ही पृथ्वी में गाड़ दिया जाए। तब यह आज्ञा को सुनकर राजकुमार कुणाल ने सम्राट की आज्ञा सुनते ही पृथ्वी पर मस्तक रखकर कहा, पिताजी, वे मेरी माता हैं। मैं आपसे भिक्षा मांगता हूं कि आप उन्हें क्षमा कर दें। राजकुमार की अद्भुत क्षमाशीलता ने सम्राट और सभी लोगों को चकित कर दिया। दोस्तों, हम अपनी सोच और मान्यता के अनुसार ही विचार बनाते हैं। सहनशीलता धर्म है और क्रोध करना अधर्म है। उपकार करना, जीवों पर दया करना धर्म है और निष्ठुर होना अधर्म है। परंतु क्या यही सत्य है? कभी कभी परिस्थितियां इन आवेशों को उल्टा कर देती हैं। यदि इस संसार में कुछ धर्म है, महान है, तो परिस्थिति के अनुसार, जैसे जटायु ने जब रावण पर क्रोध किया तो उस समय उसका धर्म था, और जटायु के ऐसे क्रोध करने के बाद जब जटायु की मृत्यु हुई तो जटायु को भगवान श्री राम की गोद मिली, और भीष्म पितामह बिना कोई प्रतिकार किए कौरवों के सारे अन्याय में शामिल रहे और मौन रहे। उन्होंने पाप तो कोई नहीं किया, लेकिन वे सदैव हामी भरते रहे और सदैव कौरवों के पक्ष में ही रहे। उनके सारे अन्याय को वे सुनते गए। बाद में उनकी गति क्या हुई? उन्हें बाणों की सैया मिली। दोस्तों, परिस्थिति के अनुसार ही व्यक्ति को क्रोध और क्षमा करना चाहिए। राजकुमार कुणाल अपनी माता पर क्रोध नहीं कर सकते थे क्योंकि वे उनकी माता थी, इसीलिए उन्होंने तिस्रचिता को क्षमा कर दिया। दोस्तों, जब कोई हमारे साथ छल कपट करता है, पीड़ा देता है, तो उसका सिर्फ एक ही उपाय होता है, प्रतिशोध से तो मामला आगे बढ़ता है, लेकिन सबसे बड़ा उपाय उसका यही है कि व्यक्ति को संयमी और क्षमाशील होना चाहिए। यदि व्यक्ति संयम करता है और क्षमा कर देता है तो वह सबसे महान कहलाता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।